हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिनव सिंह राठौर आज आपके सामने लेकर आया हूं अनदर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं किसके? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। हमने बहुत बार बात कर ली है, देख लिया है कि क्या डिमांड रही है, कैसे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या चीजें हैं। बट यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लॉ एंड सोशल जस्टिस। चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 8 का जो है पूरा लॉ और सोशल जस्टिस पे। तो यहाँ पे कैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। बट पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिमांड क्या है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बहुत ही डिफरेंट सी चीज आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फेमिलियर है, आप उसको कैसे लिखना है, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग जो है ये आप एटलीस्ट 6 तक करते आ रहे थे। बट अब क्योंकि आप 8th में आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाला है कैसा आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। देखो चीजें वही रहेगी, ठीक है, कोई ऐसा उसमें कुछ वो नहीं है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चीजें की पूरी जो है वो वही रहने वाली है। ये हो गया आपका क्या पेपर, ठीक है। ये रही मार्जिन। चलो अब देखो आपके एक्सपेक्टेशन क्या है। सबसे पहले अब मैं बात करता हूं तो ये आते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 मार्क्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पे आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो 3 से 6 क्वेश्चन जो है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी मार्क्स आपका पेपर आता है। 6 तो बहुत अब्रप्टली बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट हाँ 5 अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो 5 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसमें? ये 3 मार्कर्स में, ठीक है। तो 3 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके टोटल लेंथ कितनी है पेपर की, टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर के। यहाँ पे ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है सीबीएसई की कि भाई इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन बनने चाहिए। बट हाँ 3 से 6 क्वेश्चन रेगुलरली हमने कई पेपर्स में देखे हैं। बात करते हैं तो अटेम्प्ट करने की, तो अगेन हम क्या करेंगे? पॉइंट वाइज करेंगे। बट यहाँ पे पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले आपने डाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप लिखेंगे कीवर्ड। कीवर्ड को बढ़िया तरीके से हाईलाइट करेंगे। इसके नीचे आप डालेंगे बुलेट पॉइंट्स, एरोस या जो भी आपको ज्योमेट्रिकल फिगर आपको सही लगता है छोटा सा वो, और वहां पे अटेम्प्ट करेंगे हमारा क्या? आंसर, ठीक है। 3 पॉइंट को हमको क्या करना है? इस आंसर को लिखना है, अटेम्प्ट करना है। कितने पॉइंट पे? पॉइंट वाइज लिखेंगे कितने? 3 पॉइंट या 3 डायमेंशन। याद रखिएगा हर एक पॉइंट जो आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आंसर में, वो अपने आप में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अपने आप में एक सिंपल स्टैंड आउट पॉइंट होना चाहिए। कोई भी पॉइंट रिपीटेड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर 18th सेंचुरी, तो आप कहेंगे एक पॉइंट आपने ये लिख दिया कि दे वर नॉट अलाउड गो टू स्कूल एंड दे वर नॉट अलाउड टू, सेकंड पॉइंट आपने लिख दिया दे वर नॉट अलाउड टू परस्यू एजुकेशन। तो ये स्कूल और एजुकेशन क्या होगा? ये एक ही टाइप का पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों पॉइंट में आप किस एस्पेक्ट की बात करो, किस डायमेंशन बात कर रहे हो? तो एजुकेशन डायमेंशन की बात कर रहे हो। तो सिमिलरली यहां पे हमको क्या 3 डिफरेंट डायमेंशन देने हैं, जो अपने आप में 3 डिस्टिंक्ट क्या होगी टाइप की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो प्रोवाइड करने हमको इसमें। और यही चीज आपको देगा पूरे 3 में से 3, ठीक है। वर्ड लिमिट की बात करते हैं अगर अपन, यहां पे 30 to 40 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट होती है, तो कोशिश करिएगा इसको 3 से 4 लाइन के बीच में ही खत्म करने का। 1 लाइन मतलब 1 पॉइंट, ठीक है। कीवर्ड जो होता है, अब देखो समझो कीवर्ड क्या है। कीवर्ड वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट होगा क्वेश्चन का जो कि क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके बिना क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ऐसी चीज हो गई, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हो गए या ऐसे वर्ड हो गया, वो क्या हो जाता है? आपका कीवर्ड होता है। और उसी के बेसिस पे और उस कीवर्ड को ही डिफाइन करके आप क्या कर सकते हो? चीजें लिख सकते हो। पहला आप डेफिनेशन दे सकते हो एस्पेक्ट में, सेकंड आप जो क्वेश्चन में पूछ रहा डायरेक्शन वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, तीसरा इंपैक्ट दे सकते हो, फीचर दे सकते हो। ऐसे करके 3 डिफरेंट डायमेंशन हमको क्या करना है? प्रोवाइड करना है। याद रखिएगा एक पेज पे आपको मिनिमम कितने? 3 और मैक्सिमम 5 3 मार्कर्स क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं एक पेज पे। जी हां, याद रखिएगा एक पेज पे कितने? मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 जो है ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एक लाइन में अगर आप 6 से 8 वर्ड्स लिखते हैं तो इस बेसिस पे आपके एक पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है, एक A4 शीट के पेज पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, इस रूप में, इस फॉर्मेट में ढल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये आपकी कॉपी जो होती है उसको एक
अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, अच्छी दिखती है आपको, साथ साथ कंसिस्टेंसी और पैटर्न वाइज आपको क्या होता है यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। याद रखिएगा इन बुलेट पॉइंट्स की जगह 1 2 3 4 डालना बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है न्यूमेरिक क्वांटिटी को। वहीं जब हम बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की तो ये क्वालिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे डॉट बना सकते हो, एरो बना सकते हो, ब्रैकेट बना सकते हो, ठीक है, डाउनवर्ड एरो, साइडवर्ड एरो, ठीक है, ये सब कर सकते हो। साथ साथ आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने कीवर्ड लिखा, ठीक है, आपने एक पॉइंट यहां दे दिया, दूसरा ऐसे दे दिया, तीसरा ऐसे दे दिया, साथ में आप ऐसा थोड़ा सा चंद्राकार बना सकते हो, ऐसे पॉइंट दे सकते हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कर सकता है, काफी स्ट्रांग हो सकता है, नो डाउट। और ऐसे आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि काफी सुंदर भी लगता है और प्रेजेंटेबल लगता है, और साथ साथ फॉर्मल लगता है, ना कि इनफॉर्मल, ठीक है। साथ साथ आप फ्लो चार्ट भी यहाँ पे बना सकते हो अगर आप बना पाओ। ज्योग्राफी में अगर आपको मैप बनाने की कहीं जरूरत पड़ जाती है तो प्लीज मैप भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, वो एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट ही रहता है आपके लिए, कहीं से कहीं तक नुकसानदायक बिल्कुल नहीं रहता। तो ये था पैटर्न किस चीज का, आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस का, दैट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, किससे रिलेटेड, लॉ एंड सोशल जस्टिस से। पहला क्वेश्चन, what can the government do to ensure that the laws are fully implemented? तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन आपका क्या आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा। लॉ को इंप्लीमेंट कब करता है, जब फाइनली गवर्नमेंट एनफोर्सेस बाय फोर्स दैट एनी पर्टिकुलर लॉ ऑन पीपल, इट इज नोन एज लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कैन इंश्योर लॉज आर फुली इंप्लीमेंटेड बाय कंडक्टिंग सरप्राइज रेड एंड चेक ऑन द वर्क प्लेस। इट कैन फॉर इंस्टेंस इंश्योर एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, रेगुलरली इंस्पेक्टिंग वर्क इनसाइड एंड पनिश दोज हु वायलेट लॉ। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, किसको प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे 3 मार्कर आंसर को। 2 पॉइंट यहां पे हो गए। तीसरा मैंने आपको डेफिनेशन बता दी किस चीज की, लॉ इंप्लीमेंटेशन की। व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट स्टेट इन द सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1991? ये केस होता है किसका, एनवायरमेंट का। तो यहां पे क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट कि राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जी हाँ, ये क्या बोलती है, एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट को किससे रिलेट कर दिया जाता है, किस पे एस्पेक्ट में डाल दिया जाता है, तो आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट में डाल दिया जाता है। और यही पूरा का पूरा आंसर हो जाता है किस चीज का, इस क्वेश्चन का, कि सुभाष कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1991 के केस में अल्टीमेटली वर्डिक्ट क्या निकलता है। What are the responsibilities of government in addressing the issue of environment? Environment को address करने के लिए गवर्नमेंट की क्या responsibilities हैं, ठीक है। Setting up laws, procedures that can check pollution, clean rivers, introduce heavy fines for those who create pollution। ये कुछ steps हैं, कुछ छोटी सी चीजें हैं जो कि implement करी जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा to keep our environment clean and safe। Why is perceived worth of an individual worker so low? इंडियन वर्कर की जो वर्थ है, वेजेस है, वो इतनी कम क्यों है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो इंडिया बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन एंड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी वर्कर जो है आसानी से रिप्लेसेबल है, ठीक है। हेंस वन वर्कर कैन बी रिप्लेस बाय अनदर। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन इन रिटर्न ऑफ वेजेस। तो एम्प्लॉयर्स यूज दिस वल्नरेबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड इग्नोर द सेफ्टी मेजर्स इन द वर्क प्लेस, क्योंकि वो एडिशनल खर्चा हो जाता है। ऐसे अटेम्प्ट करेंगे इस पर्टिकुलर आंसर को। Why was भोपाल गैस ट्रेजेडी एन एक्सीडेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम इसको एक्सीडेंट क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, ठीक है। वॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्सीडेंट? तो नहीं, एक्सीडेंट नहीं था। यूनियन कार्बाइड जो है डेलिबरेटली इग्नोर्ड द एसेंशियल सेफ्टी टू कट द कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द भोपाल डिजास्टर इन 1984 हैड बीन इंसिडेंट ऑफ गैस लीक किलिंग वर्कर एंड इंजरिंग सेवरल अदर्स। ये पहले भी हो चुका था कार्बाइड की फैक्ट्री में, इवन इस चीज को इग्नोर करा गया। और क्या, कॉस्ट कटिंग के चलते जो डेलिबरेटली नेग्लिजेंस दिखाई है कंपनी ने, उसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है। तो इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज डेलिबरेटली डन। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। हमने बात करी है किसको सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वर्ड लिमिट की बात करी है, सब चीज़ें हमने इसको डिटेल में देख ली कि इसको फाइनली अटेम्प्ट कैसे करना है और कैसे आप इसमें 100% जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लेकर आ सकते हो मार्क्स की। इसी तरीके के और भी कोर्सेज के लिए आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो कि आपको लेकर आता है सीबीएसई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ पे आपको सारे जो कोर्सेज हैं वो एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करे जाते हैं। किसी भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं मांगा जाता है। अगर आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पे या हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। अब क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं हमारी क्वालिटी बुक्स पे। तो जो हमने क्या करा, पूरा जो कंटेंट है हमारा उसको कलेक्ट करा, रिफाइन करा, अपग्रेड करा और उसको रूप दिया है एक बुक का। ये बुक आपको ई बुक और साथ साथ फिजिकल बुक्स के रूप में भी मिल सकती है।
कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना, प्रेफरेंसेस और डिटेल्स भरनी है, सबमिट करनी है। जैसी डिटेल्स हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस थिंग। तो यहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल या नोट्स के अलावा क्या क्या मिलते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एनालिसिस के लिए, साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट एजुकेशन में एकेडमिक्स में वो हो सके। अगर आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ आपको वर्थ वाइल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थम्स अप दीजिएगा इस वीडियो को, और इस फैमिली को और आगे बढ़ाना है, 10 मिलियन तक लेके जाना है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।